पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। चिराग पासवान है हाँ। तो टीना के चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जीतन राम मांझी जी के जो बेटा हैं हाँ। वो कौन चम्मच लेकर पैदा हुए थे? कौन ऐसा एनडीए में नेता नहीं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए? लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। सम्राट चौधरी का नाम धर दिए, लालू यादव का नाम ले लेकर के नेता बना। लालू यादव जो है जब से हाफ पैंट पे सम्राट चौधरी चलते थे उस समय सम्राट चौधरी को कोई मंत्री बनाने वाला व्यक्ति है तो लालू प्रसाद यादव है। नेता कैसे बनल जाता है? लालू यादव पे बोलिए नेता बन जाइएगा। तो उसी हिसाब से दिलीप जायसवाल भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोल के नेता बन जाए। कई गो लोग जानता है कि दिलीप जायसवाल नेता हैं। आरएसएस का चोला पहन करके और झोला लेकर के कोई चल रहा है तो है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले जो है दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। लालू जी के बिना जो है उनका कोई पहचान नहीं है तेजस्वी का। इसमें जनता के पीछे जनता से जानेंगे क्या लग रहा है। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लालू जी के बिना तेजस्वी का कोई पहचान नहीं है। जैसे दिलीप जायसवाल कह रहे हैं तो दिलीप जायसवाल जी को सोचना ना चाहिए कि उनका जो पटिया में लोग है उनका गठबंधन में चिराग पासवान है। हाँ। तो टीना के चम्मच लेकर पैदा हुए थे चिराग पासवान। उना है रामविलास पासवान के बेटा। जीतन राम मांझी जी के जो बेटा हैं हाँ। वो कौन चम्मच लेकर पैदा हुए थे? अरे ये सब लोग कहते रहता है। अभी दिलीप जायसवाल जी को कोई नहीं जानता है। जैसे सम्राट चौधरी जी कैसे बोले कि जो है लालू यादव पे बोल के नेता कैसे बनल जाता है? लालू यादव पे बोलिए नेता बन जाइएगा। तो उसी हिसाब से दिलीप जायसवाल भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोल के नेता बन जाए। कई गो लोग जानता है कि दिलीप जायसवाल हैं नेता हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बने। अरे प्रदेश अध्यक्ष कौन? टिकट के लिए जाइएगा तो सम्राट चौधरी भी जाता है लोग, चाहे विजय सिन्हा के पास जाता है। अभी दिलीप जायसवाल के पास क्या जा रहा है? चाह रहे हैं कि तेजस्वी पर बोल के कुछ जो है लाइमलाइट मिल जाए कि टिकट वाला हमारे पास लोग आवे लगे, कुछ माल पानी कमा लें। यही बात है। पहचान है लालू जी के बिना तेजस्वी का। अरे यही सब पे बोल के ना पहचान बनाएंगे। और तेजस्वी यादव एक चीज समझ लीजिए कि देखिए देख रहे हैं ना शर्ट, कहता है लोग कि भगवाधारी जो होता है बीजेपी में होता है तो भगवा पहन के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। काहे करे? काहे कि युवाओं के बात करते हैं, नौकरी के बात करते हैं। रोजगार तो नीतीश कुमार दिए हैं, फिर आप क्रेडिट ले रहे हैं। अरे तो चाचा जरूर रोजगार दिए हैं। बैग टांगले देखिएगा ना तो समझ जाइए कि वो रोजगारे वाला आदमी है। उनमें काका मटेरियल है। देखिए कि बाईपास के किनारे आप चल जाइए तो धुआं आपको सिगरेट में मिल भर के पी रहा है सब। ये सब रोजगारे ना है, क्या है? सब चाचा के। हाँ, चाचा के सब रोजगार बहुत बढ़िया बढ़िया है। कह रहे दिलीप जायसवाल की तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। सबसे पहले उनको पूछिए कि जो तेजस्वी यादव पे कह रहे हैं कि चम्मच लेके चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और कौन ऐसा एनडीए में नेता नहीं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए? आपको सम्राट चौधरी का नाम धर दिए, लालू यादव का नाम ले लेकर के नेता बना। लालू यादव जो है जब से हाफ पैंट पे सम्राट चौधरी चलते थे उस समय सम्राट चौधरी को कोई मंत्री बनाने वाला व्यक्ति है तो लालू प्रसाद यादव है। और आज दिलीप जायसवाल बोलते हैं कि चम्मच चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। लालू जी के बिना कोई पहचान नहीं है तेजस्वी का। लालू जी का बिना पहचान नहीं। अगर तेजस्वी जी घरे सोए रहते तब ना मानते कि लालू जी के बिना पहचान नहीं है। लालू जी के बिना सुन लीजिए, लालू जी के बिना पहचान नहीं है। किसका नहीं है? शकुनी चौधरी कौन थे? सम्राट चौधरी के पिताजी न थे तो उनका लालू जी के चलते न पहचान था। और सम्राट चौधरी पहला बार चुनाव कहाँ जीते थे? राजद में न जीते। ये सब ऑथेंटिक बात है। और कहता है लोग कि राजद में पढ़ल लिखल नहीं होता है। आएगा सब डिबेट करेगा, एकदम ऑथेंटिक बात कहेंगे तो लोग को लग जाता है बुरा कि अरे ये लोग जो है नहीं पढ़ता था, गाय भैंस दूता था, कैसे ही लोग पढ़ गया, कैसे ही लोग मुंह तोड़ जवाब देवे लगा। अरे आइए बात कीजिए, रोजगार पे बात होगा, सिंचाई पे बात होगा। वही सम्राट चौधरी अभी कहते हैं कि लालू जी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ लौंडा नाच होता है। अच्छा, अब अभी जो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया उनके मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। कभी कोई के हाथ ऐसे धर लेते हैं, कभी विधानसभा में उल्टा पुल्टा बात बोल देते हैं, कभी क्या राबड़ी देवी के ऊपर बोल देते हैं। वो व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके सम्राट चौधरी रखे हुए हैं। फिर भी कह रहे 25 से 30 फिर से नीतीश, तेजस्वी का चांस नहीं है। आरएसएस का चोला पहन करके और झोला लेकर के कोई चल रहा है तो है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी जो लगातार
लालू प्रसाद यादव जी को गाली देकर के कोई अगर हाईलाइट हुए, कोई बिहार में नेता पैदा लिया तो सम्राट चौधरी लिया, क्योंकि 24 घंटे जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी लेते थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी का नाम, उसी तरीका से सम्राट चौधरी 24 घंटा जो है लालू चालीसा पढ़ते रहता है। सुन लीजिए पहले 25 से 30 अबरी नाथू नीतीश नए आएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। और युवा चाह रहा है और हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और तेजस्वी भैया भी संघर्ष कर रहे हैं और अब की सभी नौजवान को चाहत है कि किस तरीका से हम लोग को तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ चाचा भी कहेंगे आपको। बुजुर्ग युवा तो कह ही रहे तेजस्वी, बुजुर्ग चाचा क्या कह रहे हैं? हाँ, तेजस्वी तो जीतेगा, मगर बेचारा जीतेगा ना, 10 आदमी एक तरफ, एक आदमी एक तरफ, अकेले है तेजस्वी। जरा गो लड़का उम्र कच्ची है मगर जवान पक्की है। जरा गो हो करके सबको नचा रहे हैं। जरा हो के लड़का बहुत कम उम्र का सबको नचा रहे हैं। माने कितना विधायक है, कितना क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं, सब नाच रहे हैं तेजस्वी के आगे। हाँ, सब नाच ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ, तेजस्वी बनेंगे। हाँ, बनेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो बढ़िया थे मगर पलटू हो गए तो पलट गए। अब क्या करेंगे? बिलवा पास कर दिए। आने वाला समय में भाजपा और एनडीए की जब सरकार बिहार में बन जाएगा, हम आपको लिखित देते हैं सभी पत्रकार महोदय को कि आने वाला ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मुसलमानों का एक और बिल पास किया जाएगा कि इस देश में मुसलमान का कोई हक नहीं रहेगा और इस देश से मुसलमानों को एनडीए सरकार अलविदा करने का काम करेगा जब 2025 में अगर आगे सरकार बनाएगा तब। और तेजस्वी जी ही और लालू जी ही शुरू से मुसलमानों के साथ स्टैंड के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़ा रहेंगे 24 में 24 घंटा। तेजस्वी को बना देना मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव जी अगर मेरे शब्दों से सुनिएगा तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जी की प्रतिभा, पुरुषार्थ, योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, विचार, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र को अगर देखना चाहते हैं तो 2020 के विधानसभा के चुनाव को देख लिए। एक अकेला 30 साल का आदमी तेजस्वी प्रसाद यादव, जितना भी ये मोदी जी थे, शाह जी थे और जितने भी लोग थे सबको समझा दिया, पसीना छुआ दिया। डू एंड डाई बट नॉट क्राई, वो है भाई तेजस्वी यादव जी के पास जित जुनून जज्बात है। उनके पास ये फिक्र नहीं करते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस ये फिक्र है कि जो महिलाओं को अपमान विधानसभा में हो रहा है वो अपमान नहीं होना है। जो वक्फ बिल के बहाने आदमी मुसलमान लोग का हक को मारा जा रहा है वह नहीं होगा। जो नौकरी के नाम पर नौकरी के बाद ठगी किया जाता है वो नहीं होता। बस कहना करना, आंखों के आंसू सुखाना है और घर घर में खुशी जलाना है, 2500 माँ बहनों को दिलाना है और 200 यूनिट बिजली फ्री कराना है, अब 1000 रुपये गैस 500 कराना है, अब 400 वाला वृद्धा पेंशन ये 1500 रुपये कराना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। और 25 का चुनाव करीब है, अब जनता भी जो है पूरे मूड में है, कह रही है कि तेजस्वी की सरकार बनानी है। 25 में ही फैसला होना है। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।